हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये सारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीपी हो, आरओ या आरओ हो, ठीक है, यूपीपीसीएस, साल एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जीडी, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। तो चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास चलते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान में। कहाँ पर? ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कौन सा देश युग्म है जो अरल सागर के किनारे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो युग्म है देश का, ये अरल सागर के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया, कीनिया, युगांडा। तंजानिया, कीनिया, युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बनकर तैयार हुई है। आगे क्वेश्चन है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है और ये 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 में। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है? लो जी, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत शिखर है पूछा गया है, उसके बाद में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। देखिए दोस्तों, वन लाइनर बेस में सारे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, इसकी नोट्स बना लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने हिंदी की क्लास प्रोवाइड कर दी आप लोगों को, पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसलिए हमने हिंदी की क्लास को बंद कर दिया है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम हिंदी की क्लास कंटिन्यू कराएंगे, एक एक टॉपिक, ओके। और हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की कंटिन्यू क्लास चलती है, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कोई क्लास, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है दोस्तों, तो भी बताइएगा, हम आप लोग के लिए थ्योरी क्लास जरूर लेकर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक जो विकास है वो किस महाद्वीप में है? तो विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। अगर बात करें कि विश्व में मैदानों का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस महाद्वीप में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप
द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा द्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। देखिए ऐसे आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हमारी क्लास को 1-2 बार कंटिन्यू आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में आपको नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने मतलब सरल तरीके से आपको पढ़ाते हैं जिससे कि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो इसलिए आप लोग बार बार नोट डाउन नहीं कर सकते, तो 1-2 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे आपको मैचिंग में दे देंगे क्वेश्चन, अगर कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, है ना। और तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो वहाँ पर ऑप्शन मैचिंग वाले में काफ़ी बच्चे जो है कि वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन को भी वहाँ पर बच्चे जो है कि प्रेशर में गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार कहा जाता है? तो भविष्य का भंडार ग्रह किसे कहा जाता है? किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार, देखिए यह है पूरब, पश्चिम, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी गोलार्धों में है। भाई ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत रेखा और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो उस महाद्वीप का नाम है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी घाटी की बात करें वो किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का नाम है सैंडविच द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अच्छा बताइए कि जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा द्वीप पर। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि बैरन आइलैंड कहाँ है? बैरन आइलैंड कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा द्वीप ज्वालामुखी मूल का है? तो कौन सा द्वीप है जो ज्वालामुखी मूल का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रियूनियन द्वीप। कौन सा द्वीप है? रियूनियन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजियो। मोजियो मरुस्थल फैला हुआ है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां भाग जो है वो रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो ऐसा कौन सा महासागर है जहाँ पर सेशेल्स गणराज्य स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से पृथक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा जल संधि 2 देशों के बीच है। कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि 2 देशों के बीच है। उनमें से एक द्वीप जावा है और दूसरा द्वीप कौन सा है?
तो देखिए जो सुंडा जल संधि है वो जावा और सुमात्रा द्वीप, ठीक है, दो देशों के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? शुंडा, ये पर शुंडा जल संधि है, वो जावा और सुमात्रा दो द्वीपों के बीच में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यासा। कौन सी झील है? न्यासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा शहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि? देखिए पनामा जो नहर है व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबाद देश का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। जो घने आबाद देशों का व्यापार है वो पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर किसको जोड़ती है? कीन नहर किसको जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे छोटा द्वीप है शीसोकू। कौन सा है? शीसोकू। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल की बात करें तो वो अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। चलिए आगे देखते हैं, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? उस देश का नाम है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला-मकान मरुस्थल की बात करें तो वो चाइना में स्थित है। कहाँ पर? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही मतलब बड़े से छोटा, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, इस क्रम में। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमें, तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर। ओके, बड़े से छोटे की तरफ। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप के द्वारा अवरोधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे है, रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। यहाँ पर कौन सा गर्त पाया जाता है? तो मेरियाना गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? देखिए आप लोग समझ नहीं पा रहे थे जल डमरू मध्य होता क्या है। तो जल डमरू मध्य क्या होता है? दो सागरों को मिलाने वाली जो सकड़ी जलधारा होती है, दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा को जल डमरू मध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? वो है स्वेज और पोर्ट सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित जो बंदरगाह है कौन सा है? तो स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? वो है पोर्ट सईद। आगे है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील। विश्व की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? वान झील है। अच्छा, जो विश्व की सर्वाधिक खारे जल की जो झील है वो है वान झील। ये किस देश में स्थित है? तो वान झील जो है वो तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है, वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरल सागर। आगे है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? वो है पोर्ट सईद। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू व खट्टे पदार्थों में जो है वो साइट्रिक अम्ल है। कौन सा है? साइट्रिक अम्ल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर की बात करें तो वहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। और किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? जो किडनी की पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल है जो कि सहयोगी है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? वो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन की बात करें तो ये है श्रीहरिकोटा में। और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है नई दिल्ली में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। आगे है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है किस देश में होगा? वो होगा भारत में। आगे है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर की बात करें तो वो है मेजर ध्यानचंद। कौन है? इनके जन्मदिन जो इनका जन्मदिवस है उसी के दिन जो है खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो है ग्रीन हाउस गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो है ओजोन परत संरक्षण से। किसे है? ओजोन परत संरक्षण से है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन का संबंध किसे? तो रामसर साइट का जो संबंध है किससे है? वो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। किसे है? अच्छा, रामसर जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो वो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आपको ये सेशन कैसा लगा आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से शेयर कीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं यहाँ पर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।